नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं और दर्शन कराते कराते हम राजस्थान के उस विलेज के अंदर आ पहुँचे हैं जो खैरतल तिजारा से महज करीब करीब 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एक ऐसे धाम पर आया हूँ, एक ऐसे विलेज और एक ऐसे तपस्वी के पास आया हूं कि जहां पर कहा जाता है ना कि भैया डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर जाकर के सेवा कीजिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब डॉक्टर ऐसे बोलता है कि यार इसके तो लाइलाज बीमारी है। इस धाम के अंदर मैं आया हुआ हूं, तमाम जानकारियां देने वाला हूं, तो सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतनी भर भर करके शेयर किया जाए कि हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। जैसा मेरे आप बैक साइड में देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सिर्फ 2 दिन हुए हैं मौसम ठंडा हुए। अगर इस भीषण गर्मी के अंदर देखा जाए तो 45 के समथिंग यहाँ पर टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के बीच में यहीं पर अभी कुछ ही देर के बाद बाबा अग्नि तपस्या में लीन हो जाएंगे। और लगातार पिछली साल 2024 की बात करें, 23 की बात करें, लगातार इस तरह से ये हठ योग के द्वारा यहाँ पर उस प्रभु को मना रहे हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर बाबा के पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया, घर ले जाइए, घर जाकर के सेवा कीजिए, ऐसी असाध्य बीमारियाँ, जिनको लाइलाज बीमारियाँ, यहाँ पर हम बात करें, इधर की तरफ कैमरामैन से चाहूँगा कि हम यहाँ से गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम भक्त आए हुए हैं। उस दिव्य महान पुरुष के भी मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा, उस दिव्य संत के भी दर्शन कराना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे भी सौभाग्य हैं कि उस संत के दर्शन करने के और उस संत के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, क्या कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं वो, जिससे यहाँ से लोग ठीक होकर एकदम चंगे होकर के जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हम, गुरुजी नमस्कार, कैसे हैं गुरुजी? ठीक है जी, बढ़िया। यही वो गुरुजी हैं, थोड़े से पास में आ जाइए, यही वो गुरुजी है जो यहाँ से असाध्य बीमारियों का इलाज मात्र चुटकियों में कर देते हैं। इधर की तरफ देखते हैं, इधर की तरफ दिखाइए, ये जो आप ढेरी देख रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, मानो तो राख है, नहीं तो भैया ये भभूति कहा जाता है इसको। इसी भभूति के द्वारा यहाँ पर असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। बाबा, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पर हठ योग के द्वारा सिर्फ 2 दिन हुए हैं, यहाँ पर मौसम ठंडा हुए, लेकिन इतनी भीषण तपती गर्मी के अंदर टेम्परेचर बाहर का ही जब 45 हो तो अंदर कैसा महसूस करते हैं आप? ये तो परमात्मा की लीला है, अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। और 10 साल लगातार हो गए मेरे को बच्चे की शुरुआत से। 10 साल से आप लगातार इसी तरह से? हाँ जी। पिछले साल कितने कुंडों की करी थी? 11 की। और अब की बार 10 साल से 11। 11। ये ऐसा कौन सा प्रण ले रखा है आपने? ये गुरु जी का आशीर्वाद है जी, जगत भलाई के लिए कर रहे हैं जी। जगत भलाई के लिए, लेकिन क्या जगत भलाई वैसे नहीं हो सकती? वैसे कैसे होगी बताओ? जिसको डॉक्टर मना कर देते हैं, घर भेज देते हैं, कोई इलाज नहीं मेडिकल साइंस में, उसको एक राख की चोटी से ठीक करता है परमात्मा। राख की चोटी से ठीक करता है? तो क्या आपके पास कोई तांत्रिक विद्या है? क्या बात? कोई विद्या नहीं है जी, वो परमात्मा का नाम है, जप है, तप है। जप है, तप है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इधर की तरफ दिखाइए, कोई भाई गुड़गांव से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई आसपास के 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ से हम बात करें 40 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग, बड़ी आस्था के साथ। विदेशों से भी जुड़ रहे हैं मेरे से, बहुत विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। विदेशों, इंदौर है, MP है, महाराष्ट्र, UP, दिल्ली, बहुत। सिर्फ एक भभूति की चुटकी है। लेकिन हम अभी आपका वक्तव्य देख रहे थे यहाँ पर प्रिंट मीडिया के तहत, आपने कहा कि भाई जिस तरह से
सोने का उदाहरण दिया था कि जिस तरह से सोना मूल्यवान बनता है, वो क्या मतलब है उसका? जब और तब से एक अलग ही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जगत भलाई के लिए देखो, जब जब कलयुग में पाप बढ़े हैं, अनेक अवतार लिए हैं परमात्मा ने, ऐसे हमारे श्री ज्योतराम जी ने अवतार लिया है। तो आप ज्योतराम जी की लगातार साधना कर रहे हैं। हाँ जी। हम बात करें यहाँ पर आप तपस्या पे बैठते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी के अंदर जब बाहर का टेम्परेचर 45 हो तो अंदर का कितना होगा, महसूस क्या, नंगे पैर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम बात करें यहाँ से कुछ ही दूरी पर हरियाणा की, हरियाणा के अंदर भी एक कंचन नाथ नाम से एक साधु है, जो मात्र उसकी उम्र की हम बात करें 17 साल की उम्र है। वो ये कहती है कि भाई 12 साल के अंदर मैं एक ऐसी साधना प्राप्त कर लूँगी, एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लूँगी। नाथ पंथ है, नाथ पंथ अलग है जी। जी ये परमात्मा की लीला अलग है। जी, श्री ज्योतराम जी देश पित्र है और ये नाथ की सेवा है। सेवा है, लेकिन किस किस तरह का आप और इलाज करते हैं? टोटल बीमारी है जी, कुछ भी। शुगर है, कैंसर है, डायबिटीज है, नेगेटिव एनर्जी है। तो क्या दरबार लगाते हैं या फिर कोई वार को भी आना विशेष होता है? हर संडे को दरबार लगाते हैं जी, सुबह से शाम तक। शाम तक, अगर जो और कोई वार को आना हो तो कॉल करके आओ जी। कॉल करके आइए। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। यहाँ पर महाराज जी का तो वक्तव्य आपने सुन ही लिया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इधर की तरफ महिलाएं हैं, इधर की तरफ पुरुष हैं। हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी जगह से आए। एक बार थोड़े से आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? निशा। निशा, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बोले, कौन सी जगह से आए हैं? मैं सोडावास। सोडावा से। क्यों आना हुआ आपका? बस वैसे ही दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन करने के लिए या फिर कोई परेशानी है? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन और जानना चाहेंगे। माता जी एक बार खड़े होते जाइए। कोई बात नहीं, इनको कैसा फील हो रहा है हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस दिव्य दरबार के अंदर दूर दराज से लोग आते हैं और वो जो भी सच्ची आस्था और श्रद्धा से आता है। क्या नाम है? मंजू। मंजू, कौन सी जगह से आए? जी, IMT मानेसर से। IMT मानेसर, हाँ जी। यानी कि गुड़गांव से, गुरुग्राम से आए हैं। कैसे आना हुआ आपका? जी, वो तो हम आपको समस्या नहीं बता, हमारे बहुत पहले बहुत समस्या थी। जी। मेरे तो गुरुजी के आने से, बाबा के दरबार में आने से मेरी सारी समस्या हल हो गई। ऐसा भावुक होने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आप बहुत परेशान जी। थी। 9 साल से मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। मेरे सब कुछ ठोकर लग चुकी थी, सब बिखर गया था। लेकिन बाबा के दरबार में आने से मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे 5 साल हो गए आते हुए। 5 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ से, और भी भक्त मेरे साथ में आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक बार थोड़े से खड़े होते जाइए। क्या नाम है? कविता सर। कविता, कौन सी जगह से आए हैं? सर मैं रेवाड़ी साइड से, बावल से आई हूँ। रेवाड़ी शहर बावल से आए हैं। क्या कुछ परेशानी लेकर के आए हैं? हाँ जी सर, मुझे सर शरीर में ज्यादा दिक्कत होती है। जकड़न महसूस हाँ होती जी थी। सर। तो क्या अब यहाँ पर इस दरबार के अंदर कितनी बार आ चुके हैं और सर, कैसा महसूस करती हैं आप? सर मैं तीसरी बार आई हूँ, जी। पर अच्छा फील हो रहा है। इनके साथ जुड़ने से, महाराज जी के साथ जुड़ने से। कहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं है कोई पैसे वैसे लेते हो? नहीं सर, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अपनी श्रद्धा के अनुसार। और भी माता जी बहनें हैं, और भी जानना चाहूंगा। एक बार थोड़े से खड़े हो जाइए, खड़े होइए एक बार। क्या नाम है? अंजू। अंजू, कौन सी जगह से आए हैं आप? तिजारा। तिजारा से आए हैं। क्या परेशानी? घर की परेशानी है। घरेलू परेशानी है। लेकिन अब इस दरबार की हम बात करें तो आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं या फिर पहली बार ही आए? बहुत बार आ चुके हैं। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। अब फायदा है? हाँ। कोई बाबा पैसे वैसे तो नहीं लेते? नहीं जी। कोई और जाल में तो नहीं फंसा रहे आपको? नहीं जी। और भी जानना चाहेंगे यहाँ पर। थोड़े से खड़े होते जाइए आप। यहाँ पर जब सच्चाई नहीं जानोगे तो कैसे पता लगेगा? क्या नाम है? मीरा। मीरा, कौन सी जगह से आए कोट हैं? कासिम, गीता का। कोट कासिम की तरफ से आए हैं। क्या परेशानी है आपको? अब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे आके अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। वैसे इससे पहले क्या परेशानियां थी? मेरे से छोटी बहन एक्सपायर हो गई थी, अच्छा, और वो कुछ ऊपरी पढ़ाई का सिस्टम था कहने का मतलब? नहीं, वैसे घरेलू काम में। अच्छा, और वो भी बाबा ने पहले ही बता दिया था हमें से। अच्छा। हम बात करें यहाँ पर दरबार के अंदर काफी लोग आए हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जिसके असाध्य बीमारी हो और वो यहाँ पर बाबा के दरबार में आया हो? क्यों भैया? यहाँ पर और जानने की कोशिश है। इधर की तरफ आ जाइए।
क्या नाम है दादा? करतार सिंह राठी, करतार सिंह जी राठी। कौन सी जगह से आए हैं? गुरुग्राम। गुरुग्राम गुरुग्राम, गुड़गांव की तरफ से आए हैं। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सांस की है। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं आप? आज पहली बार ही आया हूँ, पहली बताया बार आए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि भक्तों की यहाँ पर भीड़ जिस तरह से, और गुरुजी कुछ ही देर के अंदर, अभी थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी देर रुक गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तपस्या, अग्नि तपस्या पर बैठेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर इस दिव्य दरबार के अंदर आने के बाद? नाम बहुत सुना है, लेकिन आज हमारा मन कर गया, हमको चलो बाबा ने बुलाया, शक्ति लगा लो कुछ भी जी उसके हिसाब से हम आज पहुंच गए। नहीं, हमने नाम बहुत सुना था जोधराम बाबा का, जी। लेकिन कभी सोचा पहुंचेंगे, आज कुदरती मन में ऐसा आ गया कि बाबा की ज्योति शक्ति लगा के खींच ले आया हमारे को यहाँ पर। आप कौन सी जगह से आए हैं? गोपीपुरा से। गोपीपुरा से आए हैं। कैसे आना हुआ आपका? मेरा पैरालाइज है जी। पैरालिसिस है। हाँ। कितनी बार आ चुके हैं? दूसरी बार आया हूँ। कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लग रहा है। मैं पहली बार इस हाथ से ऐसे नहीं मुड़ता था। एक बार कैमरामैन एक से बार थोड़ा में- सा नजदीक, हितेंद्र जी थोड़ा सा नजदीक लेकर के आइए। एक बार में ऐसे होगा लग गया। आप देख सकते हैं पैरालिसिस की शिकायत थी इनके, और किस तरह से 2 ये साल से। 2 साल से, और यहाँ पर दूसरी बारी आए हैं, सिर्फ दूसरी बार। दूसरी बारी ही आए हैं। और भी यहाँ पर और भी भक्त हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा कौन सी जगह से आए हैं आप? शेखावास से आए हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम है आपके पास? घर गृहस्थी की परेशानी थी, सारी दूर हो गई। सारी दूर हो गई। तो भाई यहाँ पर देखो, हर व्यक्ति से तो खैर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा मैंने आपको जानकारी दे दी। लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, सभी भक्तों से, जो भी चाहे ऊपरी पराई की बात हो, चाहे असाध्य रोगों की बात हो, तो यार यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना चाहिए आपको। मैं एक बार पुनः यहाँ का एड्रेस दे देता हूँ आपको कि मुंडावर से सराय रोड, सराय से पहले ही एक कट आता है, गोलाहेड़ी धाम के नाम से जाना जाता है। और अभी बाबा से मैं नंबर भी दिला दूंगा, जो भी भक्त यहाँ पर आना चाहे उधर की तरफ थोड़ा सा दिखा दीजिए जूम कर कर। बाबा हम बात करें यहाँ पर, आपके इस दिव्य दरबार के अंदर कोई भी आना चाहता है, तो सबसे पहले तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पूरा बता दीजिए। गांव गोलाहेड़ा मोनपुर, जी तहसील मुंडावर, जिला खैरतल तिजारा। मोबाइल नंबर 94 143 66 410। 94 143 66 110 410। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आइएगा। तमाम जानकारियां मैंने यहाँ पर आपको बारीकी से समझा दी, लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।